हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, हम जो है कल एक विपक्षी कांग्रेसियों से और अनगिनत ऐसे जो है गुटों से जो महागठबंधन के सदस्य थे उनसे मिल गए और उनसे जब बात विचार और विमर्श होने लगा, ठीक है, यहीं गुनामा रोड पे, तो उन लोग कहने लगे कि अब मोदी जी का समय पूरा हो गया है, अब वह जाने वाले हैं, मतलब इस बार 240 सीट आया तो अगली बार वह बहुमत से और पीछे हो जाएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अरे भाई, इतना आसान नहीं है। मोदी जी को हराना और राहुल गांधी जी को पीएम बनाना इतना आसान नहीं। जितनी सरलता से विपक्षी कांग्रेसी और जो भी जो है आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता थे उन लोगों ने कह दिया कि मोदी को इस बार 2029 के चुनाव में हरा दिया जाएगा, जी नहीं, ये संभव नहीं है। आपको मैं कारण बताता हूं। अभी प्रधानमंत्री ने विगत कुछ दिनों जो है यह स्टेटमेंट जारी किया था कि मोदी का अभी पूरा यूज नहीं हुआ है, मोदी और भी कड़े निर्णय और ठोस निर्णय जो है लेंगे। और आपको पता होगा कि चुनाव से पहले, मतलब 2024 के चुनाव से पहले भी मोदी कह चुके हैं कि आने वाले अगले कार्यकाल में ठोस निर्णय, ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह इस बात को इंगित करता है कि अभी प्रधानमंत्री का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी प्रधानमंत्री ने अपने पूरे चाल को चले नहीं हैं। अभी से जो है इतना उतावले, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता जानती है कि कुछ सीटें जरूर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम आई है, कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन बाप से लड़ाई होने के कारण जो है पड़ोसी को बाप नहीं बना लिया जाता। इस बात को आप मानिए। कुछ जो है कमियों के कारण जो है इस बार कुछ सीटों में जो है उन्हें वोट कम मिला है, जिसके कारण जो है कुछ सीटें 30 से 40 सीटें जो है बहुमत से दूर रह गए हैं। लेकिन अगली बार 2029 के चुनाव में आप देखिएगा मोदी जी का ऐसा कमबैक होगा, मोदी जी इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं किया होगा, और मोदी जी हार जाएंगे। इतना सस्ता है। मोदी जी अभी अपना पूरा दाव पेच नहीं खेले हैं। जिस दिन पूरा दाव पेच खेल दिए ना, तो विपक्षी कुनबा ऐसे ही धराशाही हो जाएगा जैसे 2014-2019 में हुआ था। इन 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। भले बहुमत से वो कम सीटें कुछ लाए हैं, लेकिन फिर भी वह सरकार बनाने में जो है कामयाब हो चुके हैं। और पूरे एनडीए घटक दलों के बारे में आपको बताऊं तो सबका समर्थन से अभी सरकार पूरे अच्छे तरीके से चल रहा है, और नरेंद्र मोदी अभी भी वही निर्णय, जो ठोस निर्णय लेने की उनकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो आज भी बरकरार है। उसमें किंचित और लेस मात्र भी इधर का उधर नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, अभी मैं आपको बतलाता हूं कि यूपीए 10 साल शासन में रही। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए का शासन काल भी पूर्ण बहुमत वाला शासन काल नहीं था। यह जो है सारे कांग्रेसी और सारे विपक्षी कुनबा भूल जाता है कि यूपीए के दोनों टर्म में, चाहे 2004 से 2009 का और 2009 से जो है 2014, दोनों मनमोहन सिंह के दोनों टर्म को आप उठाकर देखें, दोनों टर्म में कांग्रेस को बहुमत नहीं था। ठीक है, इस बात को आप मानिए। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला, इस 10 सालों के बाद और 20 सालों के बाद। ठीक है, तो विपक्ष कुनबा ये कैसे भूल जाता है? अरे भाई, आप जो है 10 साल मिलीजुली सरकार में थे, और प्रधानमंत्री ने तो 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और तीसरे टर्म में मिलीजुली सरकारें हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी और इस मायने से भी आप तुलना करोगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार आपसे बेटर पोजीशन पर है। और इतना ही नहीं, आप देखो राज्य की विधानसभाओं का चुनाव भी उठाकर देखो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, आप जो है मध्य प्रदेश का चुनाव हो, अनगिनत ऐसे चुनाव आप उठा, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव परिणाम हो, दिल्ली का चुनाव परिणाम हो, उत्तराखंड का चुनाव परिणाम हो, अनगिनत उड़ीसा का जो है, आप आंध्र प्रदेश का, अनगिनत ऐसे राज्यों में आप देखो बीजेपी की सत्ता और शासन 10-10 और कह सकते 2-2, 3-3 टर्म के बाद भी कम बैक करते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण उठाकर देख लो।
तो बीजेपी को हराना, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डाउन टू अर्थ है, लोगों की आशा और आकांक्षाओं पे खड़े उतरती है, जो वादे करते हैं उसे फुलफिल करती है। और नरेंद्र मोदी की सरकार में अनगिनत ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों का जो है उनको लाभ पहुंचा रही है, उनका कल्याण कर रही हैं, उनको ऊपर उठा रही हैं और उनको जो है एक प्रकार से उनके जीवन में सुधार ला रही हैं। चाहे उज्ज्वला के तहत गैस पहुंचाना हो, शौचालय का निर्माण करना हो, आवास का निर्माण करना हो, अच्छी सड़कें बनाना हो, नल से जल पहुंचाना हो, जनधन से खाते खुलवाने हो, आयुष्मान भारत से इलाज करवाने हो, अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, आप उठाकर देखिए। तो 2029 में अगर चुनाव हुए ना, या अभी भी चुनाव आप करवा कर देख लीजिए, फिर से बीजेपी और एनडीए का ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, यह लिख कर ले लो। और एक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी सरकार की कि आज तक जिस चुनाव को उन्होंने लड़ा है, एक में भी पराजय उन्हें देखने को नहीं मिली है। आप उनके मुख्यमंत्री काल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री काल, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो है उठाकर देख लें। सही मायनों में भारत को ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी, भारत को ऐसे लाल की जरूरत थी जो देश के लिए मरे और देश के लिए जिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमारे लहू का एक एक कतरा जो है इस देश को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से पराजय नहीं झेलेंगे और जनता, इस देश की जनता और जनार्दन जो है उन्हें हराएगी भी नहीं। मैंने फिर वही बात कही कि अपने बाप से लड़ाई हो ना, तो पड़ोसी के बाप को बाप नहीं बना लिया जाता। इस चीज को याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी अपराजयी थे, अपराजय है, अपराजयी रहेंगे। जय हिंद, हर हर महादेव।